आगे वाली बात सबको मालूम है। डॉक्टर रागिनी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आए विधेयक के संशोधन के विरोध में बोलने का अवसर दिया, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं विधानसभा से विधेयक के संशोधन के विरोध में बोल रही हैं आप? चलिए ठीक बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं जो संशोधन है उसका मैं विरोध कर रही हूँ, जो आप करने जा जो रहे आप हैं जो संशोधन है उसका विरोध आप तो संशोधन करने जा रहे हैं। नहीं, प्रबल समिति को तो देंगे ही। संशोधन इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो बिल लेकर आए। चलिए अच्छा बोलिए प्लीज। समिति को जांच के लिए सौंपा जाए। अच्छा बोलिए प्लीज। मेरा मैं आदरणीय आर के वर्मा जी के समर्थन में अपनी बात को रखना चाहूंगी। अब ठीक है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वर्तमान में 22 लोग हैं और 22 लोग के साथ साथ जो पुराना विधेयक आया था और एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उस विधेयक में ये उस समय 2 शाखाएं थी, एक मेडिकल को लेकर के और दूसरी जो थी वो दंत को लेकर के, डेंटल को लेकर के। और उस समय के विधेयक में ये कहा गया था कि अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से 1 मेंबर और जो पिछड़ा वर्ग है उससे 1 मेंबर दोनों शाखाओं से ऐड किया जाएगा। किन्हीं कारणोंवश वो कानून नहीं बन पाया, वो एक्ट में नहीं आ पाया। लेकिन आज जो विधेयक के संशोधन में मंत्री जी बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जबकि उस समय से अब में वर्तमान में 4 शाखाएं हो चुकी हैं। आज हमारे पास मेडिकल की शाखा है, डेंटल की शाखा है, साथ ही साथ पैरामेडिकल की शाखा है और नर्सिंग की शाखा है। इन सभी शाखाओं से पुराने विधेयक के अनुसार 2-2 मेंबर्स जो है हमारे बीच में आने चाहिए। 22 में 8 और जुड़ने चाहिए। जब 22 के साथ 8 और जुड़ेंगे तब भी जाकर के जो आरक्षण के अनुकूल होना चाहिए हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, 26% ही पहुंच पा रहे, लेकिन फिर भी हम आपसे 8 मेंबर्स की मांग करते हैं। ये मांग क्यों जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगी अभी। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया संशोधन में कि जो एससी समाज के और ओबीसी समाज के लोग इसमें आएंगे वो कुलपति जी के द्वारा चयनित किए हुए लोग होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सत्र में एक बड़ा ही गंभीर जो प्रकरण है वो सदन में उठा था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, क्योंकि खुद मंत्री जी ने इस बात को कहा कि जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है वो एक यूनिवर्सिटी का जो है वो फ्यूचर तय करती है, सारे डायरेक्टिव्स लेती है, सारे मेजर डिसीजंस लेती है, कितने प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, कौन कौन डिपार्टमेंट्स के कितने लोग रिक्रूट होंगे, वो सारी चीजों को देखती है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमिटी में कहीं से कोई खोट आती है तो उसकी वजह से हर उससे जुड़े हुए व्यक्ति को जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं टेबल करना चाहूंगी अध्यक्ष जी। 2022 में रिक्रूटमेंट आया था और क्योंकि उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे, इस रिक्रूटमेंट में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाले की वजह से ये 2022 का रिक्रूटमेंट 2024 तक कोर्ट में लंबित रहा, जिसकी वजह से सारे जितने डॉक्टर्स आज वहां नियुक्त हो जाते तो जनता को भी राहत मिलती और साथ ही साथ उनको भी नौकरियां मिलती। सभी के साथ इसकी वजह से जो है पक्षपात हुआ और देरी हुई। और जो कुलपति की बात की जा रही है कि कुलपति के जो द्वारा चयनित, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मैं कहना चाहूंगी कि समान अधिकार के बिना चुनाव जो है वो सिर्फ दिखावा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी और हमारा अधिकार है कि हम चयन होकर के जाए, ना कि किसी की कृपा दृष्टि पे जाए। इस पे भी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जो ये 2022 का रिक्रूटमेंट केजीएमयू में आया, उससे पहले आरएमएल में भी इसी तरीके का डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट आया। वहां पे जो कुलपति, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के मकसद से इस बात को नहीं रख रही हूं, इसलिए बात रख रही हूं कि विपक्ष की हमेशा मंशा आलोचना नहीं होती है। सकारात्मक आपको हम एक विजन दे सकें, आपको हम जनता के बारे में बता सकें, वो हमारा प्रयास होता है। और आरएमएल में जो घटना हुई उसमें आरक्षण का बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ एससी वर्ग में, ओबीसी वर्ग में, और वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो कैंसिल हो गई
और कैंसिल होने के बाद वही कुलपति जाकर के केजीएमयू में पहुंच गई। तो मेरा कहने का मतलब है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ जो वहां के कुलपति हैं उनके द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक हम हर जाति के लोगों को इसमें प्राथमिकता नहीं देंगे, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करेंगे, तब तक इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई महत्व नहीं है। और मैं विधानसभा से मेंबर भी हूं अध्यक्ष जी, मैं विधानसभा से केजीएमयू की मेंबर हूं। आज तक इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने केजीएमयू के एक मीटिंग नहीं कराई है। जब वो एक मीटिंग नहीं कराए तो ये क्या है अध्यक्ष जी? मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इस एग्जीक्यूटिव मेंबर कमिटी में अगर पिछड़े, अगर दलित होते तो शायद 4 सालों से आई हुई रिक्रूटमेंट लंबित नहीं होती। रातों रात के 1 बजे लोगों को लेटर नहीं पहुंचते ज्वाइनिंग के। तो मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि इस विधेयक को गंभीरता से लेते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सिर्फ दिखावे के लिए आपको दलित को और पिछड़ों को आपको वहां अवसर से दिखावे के लिए नहीं देना है। धरातल पर जो वो डिजर्व करते हैं, और ये मेडिकल प्रोफेशन है एक, क्योंकि मैं खुद उस प्रोफेशन से आती हूँ, पूरी जिंदगी लग जाती है एक डॉक्टर बनने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरीके से डॉक्टर बन करके केजीएमयू में पहुंचता है अध्यक्ष जी, ये मैं भली भांति समझती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस विधेयक पे सरकार को मंथन करना चाहिए और इसमें 8 मेंबर्स को जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी, और कोई बोलेगा? एक से मंत्री जी, एक सेकंड। और कोई माननीय सदस्य जिसने ये विधेयक पढ़ा हो, कोई बोलना चाहते हैं? चलिए माननीय मंत्री जी बोले। अध्यक्ष जी, जैसा माननीय वर्मा जी ने बताया कि 22 लोग इस कार्य परिषद में रहते हैं।